हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके ने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो फाइनली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1700 सेंचुरी तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर के लिए और एग्ज़ाम पैटर्न दोनों आज हम डिस्कस करेंगे। कई स्टूडेंट की काफ़ी कमेंट्स है, सर आप बीए प्रोग्राम के लिए भी लेके आइए। देखिए, बीए प्रोग्राम के जो सब्जेक्ट है वो सबसे ज़्यादा थ्योरी बेस्ड है और कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो लाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और मैं बिना चेक किए कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। जो चीज़ आपके एग्ज़ाम में आए ना तो वो बेनिफिट ही क्या है उसको शेयर करने का। तो मुझे टाइम लग गया बट फाइनली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1700 सेंचुरी तक का जो पूरा पोर्शन रहने वाला है आपका हिस्ट्री में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पैटर्न दोनों में डिस्कस करूंगा। आज की वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट के लिए होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि मैंने देखा है कई स्टूडेंट कहते हैं सर आपने तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कुछ बताया नहीं। दोनों ही मैं डिस्कस करता हूँ एक ही वीडियो में। वीडियो देखोगे तो ही समझ में आएगा, आधी वीडियो देख के स्किप कर दे तो कोई बेनिफिट आपका है नहीं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो आज का जो वीडियो होने वाला है 1200 से 1700 हिस्ट्री ऑफ इंडिया सेंचुरी सोल बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर एनसी वेब रेगुलर जिनके पास भी सब्जेक्ट है। तो स्टार्ट करते वीडियो। तो पहले तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद एग्जाम पैटर्न भी मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे एग्जाम पैटर्न इसका रहने वाला है। पहले तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। पीडीएफ की डिमांड मत कीजिएगा क्योंकि कभी कभार क्या होता है पीडीएफ अवेलेबल मैं नहीं करवा पाता, बट आप नोट कर लीजिए, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए पहले मैं हिंदी मीडियम का डिस्कस कर रहा हूँ, इसी के नीचे इंग्लिश मीडियम का आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। पहले नोट कीजिए। पहला जो क्वेश्चन है, इक्टा सिस्टम क्या है, कब और किसने शुरू किया, पहला क्वेश्चन। दूसरा, नारांकार प्रणाली के विशेष संदर्भ के साथ विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक प्रणाली का मूल्यांकन करें, दूसरा क्वेश्चन। फिर है, मुगल राजपूत संबंधों के संदर्भ में अकबर के तहत शाही शक्ति के समेकन पर चर्चा करें, ठीक है। फिर है, डेक्कन सल्तनतों के तहत नई राजनीतिक शक्ति के रूप में मराठाओं के उदय का वर्णन करें, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। मैं अभी जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ना, देखना जो भी मैं एक क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का आपको दिखाऊंगा, आप देखना कितने उसमें रिपीट आपको मिलेंगे। फिर है आपका, सल्तनत अवधि के दौरान कुतुब परिसर के विकास की रूपरेखा तैयार करें, कि कैसे कैसे विकास हुआ, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल तक हम पढ़ने वाले हैं इसमें। फिर आपका है, समकालीन सामाजिक धार्मिक जीवन में मीराबाई की योगदान का मूल्यांकन करें। फिर है, चक्की नाम और चरखा नामा संदर्भ में धनी सूफी साहित्य पर चर्चा करें, ये। फिर आपका 16वीं और 17वीं सदी के बीच व्यापार और वाणिज्य के विकास को रेखांकित करें, बहुत बढ़िया। उसका मुगल साम्राज्य का अध्ययन करने के लिए इतिहासकारों के दृष्टिकोण का वर्णन करें, ठीक है। फिर आपके कुछ नोट्स, जैसे जो नोट्स आते हैं जो टिप्पणी वाले आते हैं क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार सुधार, एक ये हो जाता है। मुगल लघु कला, और फिर आपका अलाउद्दीन खिलजी की कीमत नियंत्रण नीति एक नवाचार था, उत्पादक और उपभोक्ता पर इनका क्या असर पड़ा, ये रहा एक क्वेश्चन। फिर सूफी आंदोलन के विकास पर चर्चा करें, राजपूत समाज के प्रति अपने दृष्टिकोण में स्वरवादी और चिश्ती सूफी कैसे भिन्नता है। फिर आपका मुगल साम्राज्य की गिरावट के लिए जिम्मेदार कारणों का गंभीर से जांच करें, क्यों गिरा मुगल साम्राज्य। 13वीं और 10वीं शताब्दी तक भारत में भक्ति आंदोलन के उदय के लिए खाता लोगों के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। फिर मुगल के तहत भूमि राजस्व प्रणाली की मुख्य विशेषता का वर्णन करें, ये रहा। फिर समीक्षीय रूप से अकबर की धार्मिक नीति के विकास का मूल्यांकन करें, ये रहा। फिर दिल्ली सल्तनत को मजबूत करने में इल्तुतमिश और बलबन द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा करें। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के आर्थिक और प्रशासनिक सुधार तेजी से बढ़ती सल्तनत संस्था को सुव्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे थे, इसके बारे में बताना है। मध्य युगीन काल में भक्ति आंदोलन के उद्भव और संक्षेप में प्रश्न पर चर्चा करें, समाज को बदलने में किस प्रकार की भूमिका निभाई है। फिर है, विजयनगर साम्राज्य में नायंकार प्रणाली के महत्व पर चर्चा करें, ठीक है। अब उसके बाद इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, आप नोट कर सकते हो। यहाँ मैं क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 3, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस है। ये नोट कर लेना आप, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए
इंग्लिश मीडियम वाले कहते हैं सर हमारे तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते नहीं हो। सब लाता हूँ मैं, वीडियो आप देखते नहीं हो, इसी वजह से आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं लाया। ऐसा कुछ नहीं है, जब टाइम लगा है तो आपके लिए भी लेके आया हूँ। ये सारे आप नोट कर लेना, ऐसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। वही है जो हिंदी में ऊपर है, वो इनका ट्रांसलेट इंग्लिश में नीचे। ठीक है, अब जरा मैं आपको एग्जाम पैटर्न दिखा देता हूँ। एग्जाम लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर जो था वो कैसा आया हुआ था, आप देख लीजिए, उससे पैटर्न समझ। तो ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। अब जब देखिए जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया वही आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन आपको मैच करते हैं देख लेना, इनको भी नोट कर लेना, क्योंकि लास्ट ईयर आए हुए हैं, ये भी आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1700 सेंचुरी तक, CBCS BA प्रोग्राम हिस्ट्री 3rd सेमेस्टर। जो मैक्सिमम नंबर का जो पेपर है 75 नंबर का, और 3 घंटे का टाइम। ज़रा स्टार्ट करते हैं वीडियो। 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में का आप यूज कर सकते हो। तो देख लेते ज़रा। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं का वर्णन करें, इसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है। दूसरा, किस हद तक न्यायांकन, देखो वो आ गया ना, व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य को महत्वपूर्ण अंकता देगी, वही वाला क्वेश्चन रिपीट मिला आपको। उसके बाद अकबर से औरंगजेब के समय तक मनसबदारी व्यवस्था के विकास का विवेचन कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लीजिए। उसके बाद 17वीं शताब्दी के उत्तराई में मुगल दरबार की संगीत परंपराओं का विकास विवरण कीजिए, इन दोनों में से एक करना होगा। उसके आता है दक्कन सल्तनतों में मराठाओं का महत्व का वर्णन करें, वही मैंने अभी आपको इंपॉर्टेंट में दिखाया था। फिर आपका, तो ये क्वेश्चन भी हमने देखा था, दक्कन की सल्तनतों में मराठाओं का महत्व, ये भी इंपॉर्टेंट में था। फिर 5वां, सल्तनत काल में कुतुब परिसर के विकास, ये देखिए वही वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ ना लास्ट ईयर भी, जो मैंने इंपॉर्टेंट में आपको बताया। उसके बाद हम्पी शहर शाही सत्ता का प्रतिबिंब था, विवेचन कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए मीराबाई वाला आ गया, मीराबाई के संदर्भ में इसका घुमाया है क्वेश्चन, सिंपल है, घुमाया गया क्वेश्चन है, मीराबाई वाला आ गया। उसके बाद आपका 7वां जो क्वेश्चन है, मध्यकाल में चिश्ती सिलसिला के महत्व का मूल्यांकन कीजिए, देखिए इंपॉर्टेंट में ये भी था। मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, इन क्वेश्चन के अलावा कुछ मत पढ़ना, पास हो जाओगे। क्वेश्चन को कर लो, इनके पढ़, देखिए मैं अगर आपको इनके आंसर भी दूँ ना तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आप रट्टा मारोगे, रट्टा नहीं मारना। आपको क्वेश्चन दे दिए इंपॉर्टेंट, इनको सॉल्व करोगे तो समझ जाओगे, तो एग्जामिनर कहीं से भी घुमाएगा, आप अपने शब्दों में उसको भी घुमा दोगे, सिंपल है। फिर 8वां क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के जन्म के संदर्भ में इतिहासकारों के दृष्टिकोण का वर्णन कर देंगे, वही क्वेश्चन आगे रिपीटेड में। ठीक है। फिर है 9वां, 15वीं व शताब्दियों के मध्य दक्षिण एशिया में यूरोपीय सामुद्रिक व्यापार का प्रभाव डाली है, 5 करने हैं, 6-7 तो वही रिपीटेड हो गए। फिर आपके अब देखिए टिप्पणी आ गई, बलबन के राज्य का सिद्धांत आया है, मुगल और राजपूत संबंध, फतेहपुर सीकरी और कबीर, ये सारे आपके हो जाते हैं। और फिर आपका देखिए चक्कीनामा और चरकनामा, ये आपका पूछा गया, ये रहा थोड़ा क्वेश्चन पर ऐसा ही है। तो 2 टिप्पणी करनी है, तो देखिए यही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और टाइम लग गया क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने में टाइम लगता है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दे।